जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये लॉस जो कंपनी के पोर्टफोलियो में दिख रहा है हम लोगों के शेयर के आगे 60% 62% का, वो कैसे होगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है कि पहले से हम लोगों का तो 20% का प्रॉफिट चल रहा था, तो उस प्रॉफिट का क्या हुआ। किसी बोल रहे हैं बंदे की 50% का पहले से ही प्रॉफिट चल रहा था, तो मेरा क्या हुआ, उस प्रॉफिट का क्या हुआ। ये लॉस कब तक शो करेगा, शेयर कब तक मिलेंगे, तो ये तो मैं बता चुका हूँ 2 महीने के आसपास मिलेंगे। वैल्यूएशन क्या रहेगा, जो चारों शेयर हमको मिलेंगे उनका अनुमानित प्राइस क्या रहने वाला है, लिस्टिंग किस प्राइस पे होगी, क्या हमको प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा। ये भी लोग पूछ रहे हैं कि जो 483 रुपया हम लोगों का एडजस्ट हुआ है, उस 483 रुपये के ऊपर प्राइज लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। क्या कह रही हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट, तो 1 2 नहीं 5 7 ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं। उन सब का कैलकुलेशन करके मैं जो है डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बने, लेकिन आप लोगों को मैं समझा दूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका जो वो 483 रुपया उस दिन एडजस्ट हुआ था वेदांता के 772 रुपये 73 रुपये वाले प्राइस से, तो वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, कई सारी रिपोर्ट आई हैं, तो सबका अनुमान अलग अलग रहता है। मेरा अलग रहेगा, किसी और का अलग रहेगा। तो इसी तरीके से ब्रोकरेज भी बटी होती है, उनका भी अलग अलग भी होता है। कोई बोलता है 800, कोई बोलता है 850, कोई बोलता है 900, कोई बोलेगा 950, कोई 1000 भी डाक जाएगा। ठीक है ना। तो वैल्यूएशन अपना अपना अलग अलग तरीके से होता है, और ये सही भी है, क्योंकि सबको हर चीज़ नहीं दिखता है, या सभी लोग एक चीज़ को उस तरीके से डिस्काउंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि 300 के आसपास का इसका जो है एडजस्टमेंट होगा, तो वो मेरा अनुमान था। हो सकता था गलत भी हो जाए, हो सकता है सही भी हो जाए। ठीक है ना। अब देखिए, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, उनको मैं अलग अलग करके आपको बताता हूँ। सबसे बुलिश नज़रिया जो रख रहे हैं ना, वो है नुआमा। नुआमा वेदांता पे सबसे बुलिश है और 937 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। अलग अलग वैल्यूएशन वो कह रहे हैं कि लगभग 477 रुपये एल्युमिनियम का रहेगा। हिंदू जिंक और कॉपर जो वेदांता मतलब जो अभी ट्रेड करे उसकी हिस्सेदारी रहेगी 336 रुपये की। ऑयल एंड गैस का 47 रुपये, पावर वाला बिजनेस का भी 47 रुपये, और जो है आयरन एंड स्टील वाला जो बिजनेस है उसका 30 रुपया वैल्यूएशन मान के चल रहे हैं। टोटल की बात करेंगे तो 937 रुपये का वैल्यूएशन मान के चल रहे हैं। अब इस मतलब इनके थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, तो अभी जो करेंट वेदांता हम लोगों की है जो 272 पे ट्रेड कर रही है, इसका भी वैल्यू 272 के बजाय 336 रहना चाहिए। मतलब यहाँ से भी कह लीजिए कि लगभग 20-25% की वृद्धि इनको देखने के लिए मिल सकती है, ऐसी संभावना इनको लग रही है वेदांता जो अभी है। ठीक है ना। जो लिस्ट होगा, जो मतलब एल्युमिनियम वाला बिजनेस, अभी टोटल हम लोगों का कितना एडजस्ट हुआ है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया था ना, टोटल हम लोगों का एडजस्टमेंट हुआ है 483 रुपये का। ये वैल्यू आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यही मेन वैल्यू है। तो 400 मतलब 83 रुपये का एडजस्टमेंट हुआ है। और नुआमा क्या मान रहा है कि एक्चुअल में जो वैल्यूएशन है वो 477 रुपये तो एल्युमिनियम का ही है। मतलब इनके कहने के अनुसार तो 477 रुपये की लिस्टिंग तो मान के चलिए एल्युमिनियम की ही हो जाएगी, वेदांता एल्युमिनियम की। तो जो हम लोगों का 8 बोल दे रहा हूँ, 483 रुपया एडजस्ट हुआ है। जितना टोटल आपका एडजस्ट हुआ उतना टोटल एडजस्ट का आपका तो एक एल्युमिनियम वाला ही शेयर मिल जाएगा, 477 रुपये वाला, नुआमा के अनुसार। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नुआमा के अनुसार। फिर उसके बाद 3 शेयर जो आपको मिलेंगे, मतलब ऑयल एंड गैस वाले, पावर वाले और आयरन एंड स्टील वाले, ये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बढ़िया हुआ ना भाई, जितना आपका वैल्यू एडजस्ट हुआ है उतना का एक ही आपको शेयर दे दिया जाएगा। उसके बाद 3 शेयर आपको जो है अलग मिलेंगे, उनकी भी कुछ वैल्यू रहेगी, 47 रुपये 50 रुपये मान के चल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं, तो इनके हिसाब से तो बहुत बढ़िया वैल्यूएशन मिलेगा। उसी के साथ मोतीलाल ओसवाल का भी नज़रिया देखेंगे, तो ये भी टोटल कंबाइंड जो 5 शेयर थे उनका 800 रुपया वैल्यूएशन ये मान के चल रहे हैं। अभी जब एडजस्टमेंट हुआ था तो वैल्यूएशन कितना था, 773 रुपये था। तो इनके हिसाब से भी लगभग कुछ ना कुछ प्रीमियम पे ही लिस्टिंग होगी। तो ये भी मान के चल रहे हैं कि अच्छा लिस्टिंग होने की संभावना, हालांकि ये थोड़ा वैल्यूएशन कम मान के चल रहे हैं और ये न्यूट्रल मान के चल रहे हैं, समझ रहे हो। इसी के साथ में अगर हम लोग आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी देखेंगे तो ये भी मान के चल रहा है कि जो मौजूदा कीमत है वो 300 से 325 रुपये तक रहने की संभावना है, जो अभी मेन वेदांता ट्रेड करी है हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी वाली। अभी टोटल वैल्यूएशन ये भी 820 रुपया का मान के चल रहे हैं, मतलब ये मोतीलाल ओसवाल से थोड़ा सा ज़्यादा मान के चल रहे हैं। तो इनके हिसाब से भी जो अब इसी पे अगर हम लोग इसमें से ही आप जो है
हर जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट जो भी बता रहे हैं उसमें से आप ये वैल्यू घटाइए, उसके बाद जितना आएगा मान के चलिए उतनी लिस्टिंग हो रही है। तो 850 में से आप 272 घटा के देखिए जितना बचता है, अगर वो 448 रुपये से 473-83 रुपये से ऊपर है तो लिस्टिंग बढ़िया होगी। तो ये भी बढ़िया ही बता रहे हैं, लगभग 20-25% का प्रीमियम, ठीक है ना। 820 रुपया का बता रहे हैं तो बढ़िया है। वहीं पे नुआमा का तो चलिए बताया वो भी। उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे 2-3 है। SBI सिक्योरिटी है और यहाँ पे SBI सिक्योरिटी है। अब ये भी 880 से लेके 900 का वैल्यूएशन मान के चल रहे हैं, समझ रहे हो। SBI सिक्योरिटी भी 880 से लेके 900 का वैल्यूएशन मान के चले, मतलब लगभग नुआमा के आसपास का ये भी मान के चल रहे हैं, जो बाजार मूल्य से लगभग 20% की वृद्धि इनको भी दिख रही है। अब जब 900 रुपये वैल्यूएशन ये मान के चल रहे हैं तो एक का तो वैल्यूएशन यहाँ पे टेढ़ी हो रहा है 272 रुपये, तो बाकी के जो बचा 900 में 272 घटाने के बाद वो सारा का सारा वैल्यूएशन किसका हुआ, एल्युमिनियम का हुआ, पावर का हुआ, वही स्टील का हुआ, इन्हीं चारों का हुआ ना। तो उसके हिसाब से भी उन सब जो 4 शेयर एडजस्ट हुए हैं उसके हिसाब से मतलब बढ़िया लिस्टिंग की इनकी संभावना दिख रही है। 880 890 में बहुत ज़्यादा का अंतर तो है नहीं, 20 ही पॉइंट का अंतर है, तो बढ़िया यहाँ पे भी लिस्टिंग ये बता रहे हैं। वहीं पे यहाँ पे भी कुछ अपडेट मैं चेक कर रहा था, ये एक देखेंगे तो ये किसकी है, ये मोतीलाल ओसवाल की है। न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रख के 800 दे रहे हैं, तो वहीं वाली है मतलब फिर से यहाँ पे। इसके बाद अगर ये वाली रिपोर्ट देखेंगे तो ये वाली रिपोर्ट भी बता रही है इसी तरीके से एडजस्टमेंट का, कि कितना कितना एडजस्टमेंट हुआ 30 अप्रैल को, सेटलमेंट कब कब क्या होगा कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है ना। द इकोनॉमिक टाइम भी इसी तरीके से लिख रहा है। वहीं पे यहाँ पे भी वहीं कितना किसका हिस्सेदारी है, प्रॉफिट लॉस, वो कैलकुलेट करके बताया जा रहा है इस तरीके से। तो ये जो है आपको बताया गया, AI से मैं पूछने वाला था लेकिन छोड़ दिया क्योंकि इतने सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट ही हमको मिल गए। अगर पहले का अगर देखेंगे, प्री बायबैक के पहले का देखेंगे तो भी मोतीलाल ओसवाल 800 700 650 का इसको जो है टारगेट दिया जाता था। हालांकि ये 25 का भी है, बहुत सारा डाटा पुराना भी है। वहीं पे यहाँ पे भी देखेंगे मनी कंट्रोल पे भी देखिए तो 800 इस तरीके से हाल फिलहाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं। हालांकि इसमें वही मोतीलाल ओसवाल की भी है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ICICI डायरेक्ट, जियोजीत, PNB, ये सब जो है लगभग यहाँ पे 820 790 785 800। अभी इतना एक चीज़ समझ लीजिए कि जो भी ब्रोकरेज रिपोर्ट 780 से ऊपर का जो है मतलब टारगेट प्राइस तय करके चल रही है, वो मान के चल रही है कि लिस्टिंग डिस्काउंट प्राइस जो हुआ है उससे प्रीमियम पे होगी। अब देखिए इस टोटल में यहाँ पे आप लोगों को जब न्यूज़ बताता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये 935 मान के चल रहा है, 935 के आसपास ये मान के चल रहे हैं नुआमा वाला, यहाँ लिखा हूँ ना इसलिए। सबका अगर यहाँ पे सब लिख दिया हूँ, सबका अगर हम लोग बात करेंगे कि सबका टोटल कितना कितना वैल्यूएशन माप के चल रहे हैं, तो अब जब हम लोगों का जो 483 रुपये का टोटल एडजस्टमेंट हुआ है उसका मैं बता दूं आपको, तो वो तो उतना एडजस्ट हुआ है और उसमें अनुमानित मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि जितना जितना लिखा हूँ उतना ही होगा। एक चीज़ सबसे पहले मान के चलिए आप लोग कि जो मैं जितना भी देखा हूँ उसमें सबसे मेन बिजनेस इसका जो माना जा रहा है वो एल्युमिनियम का ही माना जा रहा है। अच्छा रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है कंपनी का, मतलब रेवेन्यू में ज़्यादा हिस्सेदारी होती है। और आगे आने वाले समय में अब एल्युमिनियम की कीमत बढ़ी है तो प्रीमियम बढ़ेगा, तो हो सकता है कि मार्जिन मतलब बढ़ेगा, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ने की संभावना। तो सबसे वैल्यूएबल कह लीजिए है तो यही वाला। हालांकि इसमें मैं आप लोगों को एक बार और बताया था कि कौन कितना ग्रोथ किस में है, क्या है, वो PDF मैं आप लोगों को दिखा रहा था। अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से ओपन करके उस PDF को भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसमें मैं बताया था कि कौन सा ग्रोथ वाला है, और आप कहोगे तो मैं फिर से उसकी वीडियो बना दूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन जो दी जा रही है वो एल्युमिनियम बिजनेस को ही दी जा रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था कि एल्युमिनियम और मेन वेदांता ये मिल के लगभग 80-85% इनका बिजनेस बन जाता है। मतलब ये दोनों कंपनियों का ही 80-85% का वेटेज है टोटल कंपनी में। बाकी 20% में कह लीजिए कि सभी हैं। हालांकि मैं 20% में सभी को नहीं रखा हूँ, 15 10 25% में सबको रखा हूँ। 75% में वैल्यू जो है इन दोनों का मान के चल रहा हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 80% तक का जो है वैल्यू इन्हीं दोनों कंपनियों का है, मतलब 773 रुपये में था। तो जब भी लिस्टिंग होगी सबसे ज़्यादा प्राइस पे एल्युमिनियम की होगी, और वो अनुमान वही कह लीजिए कि नुआमा के मानेंगे तो लगभग 450 के आसपास या 477 के आसपास लिस्टिंग तो एल्युमिनियम की ही हो जाएगी। उसके बाद जो बचेगा उसमें 40 रुपये
₹45, ₹20, ₹22 की लिस्टिंग तीनों शेयर की हो जाएगी, मतलब ₹100 में सब हो जाएंगे। तो अगर एक शेयर जो जितना एडजस्टेड हुआ है उतना प्राइस पे लिस्ट हो जाता है और बाकी सब ₹100 के प्रीमियम पे लिस्ट होती है, तो ये जो ₹100 मिल रहा है वो तो हम लोग को प्रीमियम ही मिल रहा है ना। फिर से 483 रुपया एडजस्ट हुआ है और एल्युमिनियम की लिस्टिंग 483 रुपये पे हो जाती है, तो आपका यहाँ पे सेटल हो गया। उसके बाद 40 रुपया और 20 रुपये पे लिस्टिंग हुई, तो 100 रुपया यहाँ से आपको ये तो बेनिफिट ही हो रहा है ना भाई, ये मैं समझा रहा हूँ। वहीं पे सबका अगर देखेंगे तो ये रेंज बता रहे हैं, क्योंकि कई सारे ब्रोकरेज देखा हूँ मैं। तो देखिए अगर टोटल एडजस्टमेंट हम लोगों का 483 का हुआ है, जो वेदांता का मेन अभी शेयर ट्रेड करा है उसका बताया जा रहा है कि 270 से 280 रुपये तक का एक्चुअल प्राइस है। हालांकि वो तो बढ़ेगा घटेगा, अभी मार्केट में ट्रेड करा है। एल्युमिनियम का सभी लोगों का अलग है, कुछ लोग कह रहे हैं 300, कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 और कुछ लोग कह रहे हैं 450 प्लस। 450 प्लस मतलब नुआमा जैसे आ गया वहीं पे, ठीक है ना। तो 400 प्लस तक का भी टारगेट है कि एल्युमिनियम लिस्ट हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा मेन एल्युमिनियम पे ही फोकस रहेगा। अगर एल्युमिनियम की लिस्टिंग अच्छे प्राइस पे हो जाती है तो फिर नीचे वाला आपको जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। लेकिन अगर एल्युमिनियम की ही लिस्टिंग कम प्राइस पे होती है तो फिर हो सकता है कि जो एडजस्टेड प्राइस है उसी के आसपास लिस्टिंग हो जाए, ठीक है ना। जो पावर का बिजनेस माना जा रहा है वो 30 से लेके 80 रुपये तक का माना जा रहा है। इस अनुमान में थोड़ा सा पावर बिजनेस को कम वैल्यूएशन दिया जा रहा है। अब बोलो कम क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है बिजनेस, इसमें ग्रोथ नहीं है, ये स्टेबल हो गया है। जितना रेवेन्यू नेट प्रॉफिट सब एकदम जो है एक साइड आता है हर बार, तो ये स्टेबल इसका बिजनेस है। ग्रोथ है ऑयल में और स्टील में। तो यहाँ पे 80 से लेके 150 ऑयल एंड गैस वाले बिजनेस को दिया जा रहा है वैल्यूएशन, और 50 से लेके 150 तक मतलब आयरन एंड स्टील वाले बिजनेस को दिया जा रहा है। तो इस तरीके से है। टोटल की बात करेंगे तो लगभग 480 रुपये से लेके 550 रुपये तक का टोटल लिस्टिंग का वैल्यूएशन अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि अपर बैंड ले लेते हैं एल्युमिनियम का 50, 30, 80 और 50 लोएस्ट वाला, तो फिर यहाँ पे जो है ये वैल्यूएशन और बढ़ जाता है। जैसे कि अगर 150 यहीं पे हो गया, 8 5 13 और 13 3 16, तो 16 अगर हम लोग जोड़ेंगे 450 में, सबका लोएस्ट ले लिया हूँ और केवल एल्युमिनियम का अपर ले लिया हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अगर हम लोग 16 इसमें जोड़ेंगे, 160 जोड़ेंगे, तो ये कितना आ गया? 510 के आसपास आ गया, 510 के आसपास आ गया ना। सॉरी 610 आ गया, 610 आ गया। तो अब 610 आया है तो हम लोगों का 448 ही इसमें से 83 ही इसमें एडजस्टमेंट हुआ है। तो कुल मिला के सीधा सीधा 130 रुपये का हम लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसी वैल्यूएशन को अगर हम लोग, हाँ अगर वेदांता एल्युमिनियम 400 पे लिस्ट हो जाती है तो फिर 50 पॉइंट घट जाएगा, फिर भी 70 पॉइंट का हम लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अगर वेदांता 300 पे लिस्ट होती है तो भी कह लीजिए 300 और सब मिला के 480 85 हो जाएगा, तो एक्चुअल पे होगा। मतलब मेन चीज हो जाएगा कि वेदांता एल्युमिनियम कितने पे लिस्ट हो रही है। अगर 300 के अराउंड हो रही है, 300 350 के अराउंड, तो हम लोग का एकदम नेट टू नेट प्रीमियम आएगा, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। 450 के आसपास अगर एल्युमिनियम लिस्ट होती है तो हम लोगों को 50 पॉइंट के आसपास का बेनिफिट होने की संभावना बन जाएगी। वहीं पे एल्युमिनियम मतलब 450 या उससे प्लस की लिस्टिंग होती है एल्युमिनियम की, तो फिर हम लोगों को 100 के प्लस का जो है पॉइंट के हिसाब से बेनिफिट होने की संभावना यहाँ पे बनेगी। तो मेन चीज़ बस वेदांता एल्युमिनियम पे ही फोकस रखना है कि कितने पे लिस्टिंग हो रही है, कितने पे नहीं है। सारा का सारा मैं आप लोगों को डिटेल में सब कुछ समझा दिया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या कैसे लिस्टिंग होने की संभावना यहाँ पे है। देख लीजिएगा। देखिए हौसला एक होता है कि हौसला और विश्वास नहीं टूटना चाहिए। मान के चलिए कि आपका जितना कटा है 500 रुपया कम से कम, जो सीधा सीधा देखेंगे 772 से 272 तक का, तो 500 के ऊपर की ही लिस्टिंग होने वाली है चारों शेयरों का। ये मान के चलिएगा, घटेगा नहीं। घटेगा एक ही शर्त पे, जब यहाँ से हम लोगों को कुछ जो है दिक्कत होगा। यहाँ मतलब बोल रहा हूँ ये जो 24,000 वाला निफ्टी हम लोगों का, अगर ये 24,000 वाला निफ्टी 2 महीने के बाद लिस्टिंग होगी, ये बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर 2 महीने के बाद निफ्टी 24,000 के बजाय 23,000, मतलब 1000 पॉइंट डाउन रहता है या फिर इस तरीके से रहता है, तभी अगर यही निफ्टी 24,000 वाला 24,500, 24,600 या 25,000 ही कह लीजिए अगर रहता है, तो मैं बता दूं कि जो हम लोग अपर वैल्यूएशन यहाँ पे नाप के चल रहे हैं ना कि 550 तक लिस्टिंग हो सकती है, 600 तक लिस्टिंग हो सकती है, चारों का मिला के बता रहा हूँ, तो ये लिस्टिंग हो सकता है कि और ज़्यादा भी हो जाए, समझ रहे हो।
तो मेन डिपेंड करेगा कि उस समय तक मार्केट का कैसा मूड माहौल है, ये डिपेंड करेगा सबसे पहला। हो सकता है बहुत सारे लोग ना बताएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर उस समय मार्केट 23,000 पे रहेगा तो 1,000 पॉइंट मार्केट डाउन है तो भाई सभी के सभी शेयर डाउन होंगे, तो जो लिस्ट है वो भी डाउन होंगे, जो नहीं लिस्ट है वो भी तो डाउन होंगे ना, उनका वैल्यूएशन भी घटेगा ना। तो इस तरीके अब बोलो कि उनका वैल्यूएशन क्यों घटेगा, वो तो लिस्टिंग नहीं है, लिस्ट नहीं है। लेकिन भाई जब एल्यूमिनियम, अगर ये अभी मान के चले 24,000 पे निफ्टी है, तो मान के चल रहे हैं हम लोग कि इसका वैल्यूएशन 450 है। तो अब और भी एल्यूमिनियम वाले शेयर तो हैं मार्केट में ना, तो उनका भी वैल्यूएशन कुछ ना कुछ ट्रेड करा। अब निफ्टी मान लेते हैं 1,000 पॉइंट घट गया, तो मान लेते हैं उन सब शेयरों में 5% की गिरावट आ गई एल्यूमिनियम वाले शेयर में, तो उनका वैल्यूएशन घटा। तो ये भी एल्यूमिनियम कंपनी है, तो इसका वैल्यूएशन नहीं घटेगा, इसका भी घटेगा। अगर मान लेते हैं निफ्टी 24,000 से 23,000 पे आई थी, तो पावर वाली कंपनियों का शेयर का प्राइस 5-5% मान लेते हैं घट गया, तो ये पावर वाला बिजनेस इसका है, तो इसका वैल्यूएशन नहीं घटेगा, घटेगा ना भाई। तो चाहे लिस्ट ट्रेड हो रहा हो नहीं हो रहा हो, अगर मार्केट घटेगा तो सबका वैल्यूएशन घटेगा, मार्केट बढ़ेगा सबका वैल्यूएशन बढ़ेगा। ये चीज़ें होती हैं और यही सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है उस समय। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करते रहिएगा।